नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है एक प्रोब जो कि करीब 10 देशों को अफेक्ट करेगा, जिसमें भारत भी शामिल है। यूएस का मानना है कि जो अमेरिकन कंपनीज होती हैं जैसे कि अमेजॉन हो गया, फेसबुक है, गूगल है, इन सभी के ऊपर इन 10 देशों के द्वारा डिजिटल टैक्स लगाया जा रहा है जो कि अनफेयर है, जो कि गलत है अमेरिकन कंपनीज के ऊपर। तो इसी को देखते हुए यूएस ने ये पूरा प्रोब लॉन्च किया है। तो इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि डिजिटल टैक्स है क्या, ये पूरा मामला क्या है, भारत ने ऐसा क्या किया है, काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 31,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप न्यूज में देख सकते हो, यूएस लॉन्चेस प्रोब इनटू डिजिटल टैक्स। तो यहां पर सबसे पहले आप समझो कि डिजिटल टैक्स का मतलब क्या है। देखिए, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, स्पेशली अमेरिका से, आपने देखा होगा गूगल है, फेसबुक है, अमेजॉन है, ये क्या है, इनका मेन काम क्या है, डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो यहां पर क्या होता है कि इनके पास जो भी रेवेन्यू आता है, जो भी ये कंपनीज अपना बिजनेस करती हैं भारत के अंदर, उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसको काफ़ी हद तक इन कंपनीज के द्वारा जो पैसा है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है गलत तरीकों से। जैसे कि जो लो टैक्स इनकम कंट्रीज हैं वहां पर ये पैसे डाइवर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जितना टैक्स पे करना चाहिए इनको यहाँ पर भारत के अंदर, वो उतना टैक्स पे नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भारत जैसे देश और बाकी भी यूरोपियन देशों ने क्या किया कि एक टैक्स लगा दिया जिसका नाम है डिजिटल सर्विसेज टैक्स। क्योंकि ये डिजिटल कंपनीज है ज़्यादातर, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा रहा है इसको कहा गया डिजिटल सर्विसेज टैक्स। लेकिन यूएस का यहां पर मानना था कि ये जो टैक्स लगाया गया है इन 10 देशों के द्वारा, जिसमें भारत भी शामिल है और बाकी भी देश आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, चेक रिपब्लिक, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, इटली, स्पेन, टर्की और यूनाइटेड किंगडम, इन 10 देशों के द्वारा जो भी टैक्स लगाया गया है वो अनफेयर है। यहां पर जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। इसको देखते हुए यहां पर जो ऑफिस ऑफ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, यूएसटीआर, इन्होंने कहा है कि यहां पर जो भी अनफेयरली टारगेट किया गया है उन कंपनीज के ऊपर, इसके ऊपर सबसे पहले यहां पर प्रोब लॉन्च किया जाएगा। और आगे चलकर कोई भी प्रोब में गड़बड़ी पाई जाती है तो यहां पर हो सकता है उस देश को यहां पर सैंक्शन से गुजरना पड़े, मतलब उस देश के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली लेकर आया हूं जो ऑफिस ऑफ यूएसटीआर है। ये बेसिकली मैं बता दूं कि जो ऑफिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, इसको फॉर्म किया गया था 1962 में। और इसका मेन काम ये था कि जो अमेरिका की सरकार है उनको यहाँ पर सलाह देना कि ट्रेड का एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, ट्रेड पर्सपेक्टिव से यहाँ पर दूसरों देशों के साथ किस तरह से होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में जो राय है, मशवरा है, वो सारी चीज़ें इस ऑफिस के द्वारा दी जाती हैं। और इसीलिए आप देख सकते हैं इनके द्वारा ये बोला गया है कि यूएसटीआर इनिशिएट्स सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशंस ऑफ डिजिटल सर्विसेज टैक्स। मतलब कि यूएसटीआर जो एक्ट है अमेरिका के अंदर, उसके अंदर सेक्शन 301 के थ्रू यहां पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा 10 देशों के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि लास्ट में लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट ट्रंप इज कंसर्न्ड दैट मेनी ऑफ आवर ट्रेडिंग पार्टनर्स आर अडॉप्टिंग टैक्स स्कीम डिजाइन्ड टू अनफेयरली टारगेट आवर कंपनीज। वी आर प्रिपेयर्ड टू टेक ऑल अप्रोप्रिएट एक्शन टू डिफेंड आवर बिजनेस एंड वर्कर्स अगेंस्ट सच डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए, ये जो पूरा मामला है इसको बहुत बेसिक से समझते हैं। आपको पता है कि किसी भी सरकार के द्वारा, चाहे भारत हो, यूरोप के कोई सरकार हो, वो लोग जो टैक्स लगाते हैं कंपनीज के ऊपर, वो किस चीज़ पर लगाया जाता है, वो लगाया जाता है आपका प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जितना भी किसी भी कंपनी के द्वारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसमें से आप एक्सपेंडिचर माइनस कर दोगे, ये आपका प्रॉफिट बन जाएगा। सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर एप्पल है, एप्पल की कंपनी है, उसने भारत में करीब 1,000 रुपए की सेल की। इसका मतलब ये नहीं कि उसको प्रॉफिट हुआ है पूरा, क्योंकि यहां पर कई सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं। आईफोन बनाने के कुछ एक्सपेंस होंगे, जो कस्टमर केयर सर्विस दे रही है उसके कुछ एक्सपेंस होंगे। तो यहां पर मैं कहता हूं कि 1,000 रुपए कमाया है एप्पल ने और 500 रुपए उसका खर्चा हुआ है, तो जो प्रॉफिट है वो कितना निकल कर आएगा, ये 500 रुपीज प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो भारत की सरकार है वो क्या करेगी, इस प्रॉफिट के ऊपर यहां पर टैक्स लगाया जाएगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जैसे कि 15%, 20%, जितना भी है, फिर 500 रुपीज पर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन यहां पर ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, डिजिटल कंपनीज हैं, अमेजॉन, एप्पल, राइट, इस तरह की कंपनीज क्या करती हैं, अपने एक्सपेंस को ज्यादा दिखा देती हैं। एक्सपेंस को ज़्यादा कैसे दिखा देती हैं, क्या करती हैं कि उनकी कई सारी जो कंपनीज हैं, सब्सिडरीज हैं, वो दूसरे देश में खोल देते हैं और जो
कई सारा पैसा है, रेवेन्यू है, उसका कुछ हिस्सा वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं और दिखाते हैं कि यहां पर एक्सपेंस हमारा ज़्यादा हुआ है। तो आप सोच के देखिए, उनकी रेवेन्यू 1000 रुपये है और एक्सपेंस उन्होंने दिखा दिया 800 रुपये, तो यहां पर प्रॉफिट अब कितना दिखा रहे हैं वो 200 रुपये। तो ये 200 पर ही टैक्स लगेगा, जिसकी वजह से भारत में यहां पर कम टैक्स आएगा भारत सरकार के पास। इसको देखते हुए यहां पर जितनी मेजर टेक फर्म्स हैं यूएस की, जैसे कि एप्पल, गूगल, फेसबुक, इन सभी ने क्या किया है कि अपना जो हेडक्वार्टर है, मतलब जो भी इनका बिजनेस होता है यूरोपियन यूनियन के अंदर, उसका हेडक्वार्टर क्या किया है इन्होंने, आयरलैंड में खोल दिया है, क्योंकि आयरलैंड में कम टैक्स है। तो जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारा आयरलैंड के अंदर आता है और आयरलैंड सरकार यहाँ पर कम टैक्स लगाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बाकी देश हैं वो इससे नाराज हैं। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये आपका आयरलैंड और ये है आपका पूरा यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में जितना भी बिजनेस होता है इन कंपनीज का, उसका जो भी प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, वो लोग क्या करते हैं, आयरलैंड में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन देश हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, इनके द्वारा यहाँ पर टैक्स ज़्यादा है, आयरलैंड में कम टैक्स है। तो यहाँ पर अगर जो भी रेवेन्यू आएगा वो आयरलैंड में जाएगा और यहाँ पर कम टैक्स लगेगा और उन कंपनीज को यहाँ पर फायदा हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है, ये जो कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस या जितने भी यूरोपियन देश के कंपनीज हैं, उनको इससे अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर टैक्स लगा दिया जिसको कहा गया डिजिटल सर्विस टैक्स। यहां पर मैं आपको एक भारत का भी एग्जांपल बताता हूं। इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट आया था नवंबर 2018 में। इकोनॉमिक टाइम्स ने यह बताया कि गूगल इंडिया, हमारे देश में जब गूगल काम करती है हमारे देश के अंदर, उन्होंने क्या किया, उनका जो भी रेवेन्यू हुआ है उसका 50 से 60% रेवेन्यू, जिसकी कीमत आती है करीब 16,000 करोड़ रुपए, ये बेसिकली क्या किया, गूगल ने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी खोल रखे थे वो लोग सिंगापुर में और आयरलैंड में। तो 16,000 करोड़ गूगल ने भारत से क्या किया, ये भेज दिया सिंगापुर और आयरलैंड में। और गूगल ने ये बोला भारत सरकार को कि ये हमारा एक्सपेंस है, इसको मिसलेनियस एक्सपेंस में दिखा दिया। तो अब आप सोच के देखिए, यहां पर गूगल क्या कर रही है, अपना एक्सपेंस बढ़ा रही है। एक्सपेंस बढ़ा रही है तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर जो भी प्रॉफिट कम हुआ है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा भारत सरकार को कम टैक्स आएगा। तो इसकी वजह से भारत सरकार भी नाराज हो गई। इसको देखते हुए अलग अलग देशों के द्वारा कई सारे एक्शंस लिए गए। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यूरोपियन कमीशन के द्वारा 2016 में यह बोला गया कि एप्पल जो है वो पिछले 20 सालों से कई सारे मैल प्रैक्टिसेस के थ्रू यहां पर जो अपनी इनकम है उसको डाइवर्ट कर देती है। इसकी वजह से उसको $15 बिलियन की पेनल्टी लगाई जाती है और उसको आयरलैंड में देना होगा, राइट। और ये अभी केस बेसिकली चल रहा है, यहां पर एप्पल ने इसके ऊपर पिटीशन डाली है, इस तरह से चीज़ों को। नेक्स्ट यहां पर मैं बताऊं कि पिछले साल की बात है, 2019 के जुलाई में फ्रांस ने क्या किया, यहां पर एक टैक्स लगा दिया, डिजिटल टैक्स ऑफ 3% ऑन रेवेन्यू। मतलब कि फ्रांस ने बेसिकली क्या कहा कि जो भी ये कंपनीज काम कर रही हैं फ्रांस के अंदर, जो भी अमेरिकन कंपनीज काम कर रही हैं फ्रांस के अंदर, उनका जो भी रेवेन्यू होगा, मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल बताया था, एप्पल का रेवेन्यू हुआ 1000 रुपए, तो आप प्रॉफिट वो नहीं देख रही है। यहां पर फ्रांस की सरकार कह रही है कि जो भी रेवेन्यू है उस पे आप हमें 3% टैक्स दे दीजिए। मतलब कि 1000 का 3% कितना हुआ, 30 रुपीज़। तो यहां पर डायरेक्टली आप 30 दे दो, आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आप हमें डायरेक्टली रेवेन्यू के ऊपर दो। अब आप सोचिए क्या होगा, अब रेवेन्यू के ऊपर देंगे तो ये डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर एक्सपेंस वो नहीं दिखा पा रहे हैं। जो भी रेवेन्यू है उसके ऊपर डायरेक्टली यहां पर 3% फ्रांस ने बोला हम चार्ज करेंगे। भारत ने ऐसा क्या किया, भारत ने भी यहां पर मैं बता दूं कि फाइनेंस एक्ट 2016 के थ्रू यहां पर 6% का टैक्स लगा दिया ऑन एड एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं गूगल है, गूगल इंडिया है, वो हमारे यहाँ देश में काम कर रही है। तो आपको पता है कि भारत की कई सारी कंपनीज हैं, वो क्या करते हैं, हम लोग गूगल पर एडवर्टीजमेंट कराते हैं। जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस ने अपना एडवर्टीजमेंट कराया गूगल के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर रिलायंस क्या करेगी, गूगल को यहाँ पर पेमेंट देगी। तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया 2016 में कि गूगल के पास जो भी रेवेन्यू आ रहा है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, उसके ऊपर सरकार कह रही है आपको डायरेक्टली 6% हमें जो है यहाँ पर देना पड़ेगा। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे 2018-19 के वित्तीय वर्ष में यहां पर भारत सरकार ने करीब 900 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे इस 6% टैक्स लिवाई के थ्रू, राइट। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर भारत ने क्या किया है, अभी जो बजट आया था आपका 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21, यहां पर इस जो फाइनेंस एक्ट है 2020 का, इसके थ्रू सरकार ने बेसिकली क्या किया, 2% का डिजिटल सर्विस टैक्स लगा दिया। अब देखिए, पहले जो सरकार ने किया था 2016 में, वहां पर सरकार ने सिर्फ यहां पर जो भी इन कंपनीज को रेवेन्यू हो रहा है थ्रू ये जो आपका एडवर्टीजमेंट के थ्रू है, तो यहां पर इसी के ऊपर 6% लगाया। लेकिन इस साल भारत सरकार ने क्या किया है, 2% ऑफ एवरीथिंग। मतलब कि फेसबुक है, गूगल है, उनका कुछ भी रेवेन्यू हो रहा हो,
उस रेवेन्यू के ऊपर ये लोग 2% हम लोग लगाएंगे, ऐसा भारत सरकार ने कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, चाहे अमेजॉन हो, चाहे गूगल हो, इस तरह की कंपनी सरप्राइज हो गई अचानक से, क्योंकि ओरिजिनल फाइनेंस बिल में ये एक्ट नहीं लाया गया था, लेकिन लास्ट मिनट पर अमेंडमेंट के थ्रू सरकार ने ऐसा कर दिया, जिसकी वजह से ये जो कंपनीज हैं वो खुश नहीं हैं। और इसी को देखते हुए ये जो 2% का डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया है इस साल भारत ने, इसी पर यूएसटीआर बेसिकली प्रोब करने जा रहा है, इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है। यहां पर यूएसटीआर का कहना है कि जो हमारी कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, उसके ऊपर अनफेयरली यहां पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया जा रहा है भारत के द्वारा। और सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो फ्रांस के ऊपर है। मैंने आपको बताया फ्रांस ने करीब 3% का डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया और फ्रांस के ऊपर इस समय बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो लास्ट में कंक्लूजन में दोस्तों हम यहां पर यह कह सकते हैं, जो यूएसटीआर है ये बेसिकली अभी फर्स्ट स्टेज में यहां पर प्रोब करने जा रहा है इन 10 देशों में। यहां पर यह भी बोला गया कि भारत सरकार अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकती है और बता सकती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कि किस तरह से यहां पर इन कंपनीज के द्वारा अनफेयरली जो पैसे को डाइवर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर कम रेवेन्यू आता है, इसीलिए हमने ये डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया है। मतलब भारत सरकार अपना पक्ष रखेगी, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं जो यूएसटीआर है वो ये देखेगा कि क्या ये जो देश हैं, क्या वो इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम से डाइवर्ट कर रहे हैं, क्या अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की चीजें चर्चा चलेंगी और इसका डेफिनेटली सी बात है, अगर यहां पर यूएसटीआर के द्वारा कोई भी एक्शन लिया जाता है भारत के ऊपर, तो यहां पर आपको पता है कि अभी काफी ज्यादा चर्चा चल रही है यूएस और इंडिया ट्रेड डील के बारे में, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको ट्रेड डील के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग यूएस लॉन्चेस प्रोब इनटू इंडियाज डिजिटल टैक्स, ये आपको यहां पर कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है यहां पर 1 जून से, और मेरा ऑलरेडी डेली यूपीएससी एमसीक्यू कोर्स तो लॉन्च ही हो चुका है, जो कि प्रीलिम्स में आपको मदद करेगा। प्रीलिम्स की डेट भी आ चुकी है। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, यहां पर भी मैं डेली एक एमसीक्यू डालता हूं, यहां पर जाकर आप प्ले कर सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।